और कोरोना को लेकर बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। झारखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार और रांची में बीते 24 घंटे में 754 नए मरीज मिले हैं। ये नया डेटा हम आपको बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8 मरीजों की जान चली गई। रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 5216। ये झारखंड का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। रांची में बीते 24 घंटे में 754 नए मरीज मिले हैं और झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 5216 और 8 मरीजों की 24 घंटे के भीतर जान चली गई। कोरोना की बेकाबू रफ्तार और बीते 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अभी तक 754 नए मामले सामने आ चुके हैं। 8 लोगों की मौत हुई है। 5216 नया आंकड़ा है। रांची में कोरोना की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर सरकारी अस्पतालों में सैंपल जांच और रिम्स की तैयारियों पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची सिविल सर्जन विजय बिहारी प्रसाद को जमकर फटकार लगाई। साथ ही स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द ही दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कोरोना के सैंपल की जांच नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही रांची सिविल सर्जन की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा सिविल सर्जन से कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ कितना सैंपल कलेक्ट होता है। तो इनका कहना है कि अप्रोक्सीमेटली 2000, यानी 5 तारीख को 1907, 6 तारीख को 1926, 7 तारीख को 1977, 8 तारीख को 1969, ये सारे सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका जांच रिपोर्ट आने में कई सप्ताह लग जा रहा और बैकलॉग भी काफी ज्यादा हो गया है। इस पर माननीय न्यायालय ने पुनः इसकी सुनवाई मंडे को फिक्स की है और सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट थे और डायरेक्टर रिम्स थे, उनको सेक्रेटरी को कहा गया कि देखिए आपका जो है सिविल सर्जन का क्या पोजीशन है, डायरेक्टर के क्या कर रहे हैं। सेक्रेटरी से कहा गया कि यदि ये नहीं काम करते हैं तो इनको हटा दिया जाए। माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि सारे लोग मर जाएंगे तो आप जो है सारे लोग मारे जाएंगे, आपका जो ऐसा व्यवहार है। दूसरा, यहां तक कहा कि आप लोगों को शर्म धो करके पी गए हैं, कम से कम ह्यूमैनिटी के पक्ष में आप काम कीजिए। जो काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, यहां केवल पेपर वर्क हो रहा है। अगर आप मेरा स्वैप को अगर 5 दिन रखे हुए हैं उसके बाद भेज रहे हैं तो 5 दिन में उसका क्या रिलायबिलिटी उसको देखना पड़ेगा। ये मुझे तो एज ए लॉयर नहीं समझ में आता है, बट इट इज द मैटर टू बी डीपली एग्जामिन्ड। और ये सेकेंड फेज ये है कि आप रिम्स को नहीं भेज के आप एक प्राइवेट थायरोकेयर को ही क्यों भेज रहे हैं, जबकि रिम्स के अथॉरिटीज का ये कहना है कि हमने इनको मना नहीं किया है, ये भेजे हमको, तो आप वहां नहीं भेज के एक प्राइवेट केयर में भेज रहे हैं। ये एक अलग डाउट्स क्रिएट कर रहा है कि ये हो क्या रहा है इस स्टेट में। और इन सब चीजों का मेरे विचार से इन सब चीजों का गहन छानबीन होना बहुत जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच झारखंड को जहां कल वैक्सीन के 2 लाख डोज मिले थे, तो आज कोविशील्ड के 10,23,800 डोज फिर झारखंड को मिले हैं। विशेष विमान से इसे रांची पहुंचाया गया। कोविशील्ड के इस वैक्सीन को नामकुम वेयर हाउस से विभिन्न जिलों में भेजा गया। हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने मौके का जायजा लिया है। आज स्टेट वेयर हाउस में सेरम इंस्टीट्यूट पूना से 10,23,800 डोज वैक्सीन आया है, जो कि अभी लगभग सभी जिला को चला गया। 2 जिला मात्र बचा हुआ है, सरायकेला और बोकारो, जो अभी रास्ते में है वो गाड़ी लेकर आ रहा है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि वैक्सीन को लेकर कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राजनीति करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। की स्थिति चिंताजनक तो है ही है। अब कल के लिए तो लगभग 850 निकल गए। टेस्ट तो कम हो रहे हैं, अगर मास लेवल पर टेस्टिंग हो जाए तो ये कई हजारों में चला जाएगा। पूरे झारखंड की कमोबेश यही स्थिति है। देखिए, हम तो कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा तो ये मत है कि ये पूरी दुनिया युद्ध लड़ रही है, भारत भी युद्ध लड़ रहा है। सारे राजनीतिक भेदभाव भुलाकर हम सब कोरोना के खिलाफ एक साथ खड़े हों, लड़ें। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको इसमें भी राजनीति करनी है, राजनीति घुसा देते हैं कि साहब, लेकिन उनको पता नहीं कि
जनता बहुत सेंसिटिव है और बहुत सेंसिटिव इशू भी है। आप इस पे राजनीति करोगे तो जनता को। रांची नगर निगम के कई कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसे देखते हुए रांची के नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड किट मुहैया कराने के साथ कई मांग रखी है। क्योंकि अगर हमारे निगम कर्मी जो लगातार रांची शहर को बचाने का काम कर रहे हैं, अगर वही गलती से बीमार हो गया तो क्या होगा रांची शहर का। तो आज इस पूरे संदर्भ में मैंने नगर आयुक्त को कहा कि अपने इन्फोर्समेंट अफसर को भी बाजारों में लगा के जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहां कैसे डिसिप्लिन मेंटेन हो, लोग मास्क लगा के निकले, बाजार में सट के खरीदारी नहीं करें। उसके लिए अगर सर्कल बनाने की आवश्यकता है तो जो पूर्व में हम जैसे बनाते आए वैसा बनाने का काम करना हो, और साथ ही साथ प्रचार के माध्यम से भी लोगों को सचेत करने की जो सूचना है वो भी हमें प्रत्येक लेवल में करने की आवश्यकता है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने राज्य के मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है। अब तक सचिवालय में 100 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने का दावा किया गया, वहीं 100 के करीब कर्मचारियों का रिपोर्ट आना उनकी बाकी है। सचिवालय कर्मियों का टीकाकरण, रेगुलर सैनिटाइजेशन, साप्ताहिक रोस्टर, संक्रमित होने पर बेड की व्यवस्था करने की संघ ने मांग की है। रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सचिवालय कर्मियों के टीकाकरण की भी मांग उठने लगी है। रेगुलर सैनिटाइजेशन, साप्ताहिक रोस्टर की भी मांग है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने शादी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। सरकार की गाइडलाइन के बाद कुछ पाबंदियां शादी की खुशियों में खलल डाल रही हैं। बैंड की ये धुन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है तो धुनों के जरिए मुख्यमंत्री इनकी अपील को जरूर सुनेंगे। मुख्यमंत्री जरूर सुनेंगे सहमे बैंड मास्टर की अपील। वो डर जिसने पिछले साल सिर्फ तबाही मचाई, वो खौफ जिसके आगे सभी बेदम नजर आए। हेमंत सोरेन जी है, उनसे बस इतना निरोध करते कि अपना जबान से ये नहीं लाइएगा। प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्ट यू, आई एम मोहम्मद खुर्शीद अनवर, कि बैंड के लाइन में जरा सा भी मत लाइएगा कि इसको हटा दिया जाए या बंद कर दिया जाए। हालात जो देखिएगा तो अगर सरकार को अगर दिखा दिया जाए मीडिया में उन लोग का घर और उन लोग का परिवार का खाना पीना, तो हम समझते कि हमारे हेमंत सोरेन जी के भी आंख में आंसू आ जाएगा। दरअसल कोरोना ने फिर से झारखंड में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों के साथ साथ बैंड से जुड़े लोगों को पिछले साल का मंजर दिखने लगा है। डर लॉकडाउन का लगने लगा है कि सरकार फिर कोई बड़ा फैसला नहीं करती जो पेट के लिए मुसीबत बन जाए। जब सब सरकार जो हाथ खड़ा कर दिया था तो उन्होंने हवाई जहाज से गरीबों को बुलाया, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि भाई हम लोगों पे भी ध्यान दिया जाए। हम लोग जो है बहुत 1 साल से परेशान हैं। 30 अप्रैल तक शादी में सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी, रात 8 बजे से बाजार बंद के आदेश से डरे सिर्फ बैंड बाजे वाले ही नहीं, मैरिज हॉल चलाने वालों को भी है। नियम के मुताबिक बुकिंग करने वालों से मैरिज हॉल मालिकों को 200 लोगों की लिस्ट मांगने की मजबूरी है। तो ऐसे कुछ नियमों से बुकिंग करने वाले पीछे हट रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन आ गया 200 लोगों का, तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा सर, हमारे 800 गेस्ट है, 500 गेस्ट है, किनको हम ना बोले, किनको रोके, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कब तक चलेगा। तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा सर। और इसमें क्या है कि हमारा जो पिछला सीजन तो बेकार ही गया, और इस सीजन जो हम लोग उम्मीद लगा के बैठे कुछ हम लोग का है वो भी बेकार जाने का दिख रहा है अभी तक। डर रहे इन लोगों ने पिछले साल के मंजर को भूला नहीं है। कोरोना से बचना भी है, लेकिन सवाल भूख का भी है। इसलिए मुख्यमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि गाइडलाइन जारी करते वक्त ऐसे तबके के हालात को भूले नहीं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए, कोरोना की रफ्तार हम आपको एक बार फिर बताने जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़े को एक बार फिर से गौर से देखिए। बीते 24 घंटे में 1925 नए मामले सामने आए हैं। ये एक नया आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे के दौरान 1925 नए आंकड़े और 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई है। रांची में बीते 24 घंटे में 754 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 8 मरीजों की जान चली गई। झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है 10,604। ये सबसे बड़ा आंकड़ा अब तक का झारखंड का। कोरोना की रफ्तार आप इससे समझ सकते हैं। मधुपुर उपचुनाव के मैदान में अब सीएम हेमंत सोरेन भी कूद पड़े। सीएम 4 दिवसीय चुनावी यात्रा को लेकर मधुपुर पहुंच चुके हैं। सीएम हेमंत ने मरगो मुंडा ब्लॉक के थाना मैदान में सभा को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी हाफिजुल हसन अंसारी को जिताने की अपील की। हाजी हुसैन अंसारी साहब और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे आंदोलनकारी लोग जिन्होंने हमें इस राज के आंदोलन की तब से हमें जिस तरीके से निखारा है कि आज हाजी हुसैन अंसारी साहब का और हमारे राज के आंदोलनकारी पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए, उनके उम्मीदों की झारखंड बनाने के लिए हम नौजवानों ने कमान संभाली है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ गया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इन्हीं में से एक और कहानी है आईटीसी होटल्स की, जो एक जिम्मेदार लग्जरी ब्रांड के साथ भारतीय व्यंजनों के स्वाद को दुनिया भर में पहचान दिलाने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। आईटीसी ने अपने सभी लग्जरी होटल्स के लिए लीड प्लैटिनम रेटिंग पाई है, जो इसे दुनिया के सबसे ग्रीन लग्जरी होटल की श्रृंखला में एक अहम जगह दिलाता है। इन्हीं में से एक शानदार होटल है आईटीसी कोहिनूर, जो हैदराबाद के एक व्यापारिक जिले के बीचों बीच स्थित है। ये लीड प्लैटिनम रेटेड होटल इस क्षेत्र की संस्कृति विरासत को संभाले हुए है। विशाल झील के सुंदर दृश्य के साथ आईटीसी कोहिनूर। Here we are at the crowning jewel of the ITC Hotel Kohinoor, the Dampuk Begums. It is our endeavor today to find out how to make a good kache gosht ki biryani. As you would all know, biryani has got a lot of legend that it comes along with. Whatever may be the legend, the biryani is here and it's captured the imagination, the hearts, the minds of quite a few generations. And here we are trying to uphold that tradition. Metallurgy plays a very important role in cooking, so, and of course the shape of the vessel. So biryani we typically make in what we call a lagan, which is a very wide mouth vessel. नमस्ते के साथ ही आपको भारत की परंपरा आईटीसी होटल के अनुभव में रची बसी दिखेगी। इसके साथ ही एक जिम्मेदार लग्जरी ब्रांड के रूप में भारतीय व्यंजनों को दुनिया भर में पहचान दिलाते हुए ये स्वाभिमान भारत के बेहतरीन उदाहरण साबित हुए हैं। तो भारत से ऐसी सफलता की और भी कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खबरें लगातार जारी हैं।